हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया गया है। भारत में ब्रिटिश राज को व्यवस्थित करने तथा उसको स्थापित करने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल बना। 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। निदेशक बोर्ड जिसको कहा जाता है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश हार्डली मिस्टर चम्बरसन थे तथा मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। विधायी शक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के फोर्ट विलियम सेटलमेंट, बस्ती, प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त है। इसके एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश हार्डली मिस्टर चम्बरसन थे। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है। मतलब कि उसके विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई करनी होगी तो उसको प्रीवी काउंसिल में किया जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू महत्वपूर्ण बातें थी। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से बाहर लेना प्रतिबंधित कर दिया। मतलब कि इसकी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की 3 महत्वपूर्ण बातें थीं, जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब कि गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से बाहर लेना, मतलब कि गिफ्ट लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।